स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019 ट्यूटोरियल सीरीज के क्लास नंबर फर्स्ट में। नमस्कार, मैं हूं गोपाल शर्मा, आपका ट्यूटर। और इस वीडियो क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, किस तरह से इसे हम लोग ओपन करेंगे, इसमें किस तरह से हम लोग काम स्टार्ट करेंगे, मतलब डाटाबेस कैसे इसमें क्रिएट करेंगे, साथ ही इसके यूजर इंटरफेस के बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो एक RDBMS प्रोग्राम है। RDBMS प्रोग्राम अर्थात रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक्चुअली में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट का ही हिस्सा है, इसे अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर रखा हो तो उसमें ही ये सॉफ्टवेयर भी आपको मिल जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट वगैरह होता है। इनके कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी चैनल पे दे रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए, क्योंकि इनकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। अब यहाँ बात आती है कि एक्सेस जो है वो RDBMS प्रोग्राम तो है, लेकिन RDBMS का मतलब होता क्या है ये भी समझना जरूरी है। तो चलिए उसे भी समझ लेते हैं कि RDBMS जो होता है वो एक्चुअली में रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। और ये एक प्रकार का डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली, मतलब कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें आप टेबल क्रिएट करते हैं, और सिंगल नहीं मल्टीपल टेबल क्रिएट करते हैं और उसमें रिलेशन क्रिएट करते हैं। रिलेशन क्रिएट करके उसमें से क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, उसमें से फॉर्म आप बना सकते हैं और रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि इसे हम लोग ओपन कैसे करेंगे, तो चलिए वो भी समझा देता हूं। तो हाउ टू ओपन एक्सेस। एक्सेस को ओपन करने का तरीका बड़ा सिंपल है। स्टार्ट पे आपको करना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद आपको टाइप करना है एक्सेस। एक्सेस जैसे आप टाइप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे उसका आइकन नजर आने लगा। जब आइकन नजर आने लगे तो इस पे क्लिक कर दीजिए और एक्सेस ओपन हो जाएगा। अब जब एक्सेस ओपन होगा तो यहाँ पे आपको पहला जो ऑप्शन है वो मिलेगा ब्लैंक डाटाबेस के, और इसके बगल में आपको मिल जाएंगे टेम्पलेट्स के ऑप्शन। और अगर आपने इससे पहले काम कर रखा हो तो डेफिनेटली यहाँ पे रिसेंट मिलेगा, लेकिन अगर आप पहली बार ओपन कर रहे हैं तो ये एरिया आपको ब्लैंक मिलेगा। हम लोग काम करने वाले हैं ब्लैंक डाटाबेस के साथ। तो जैसे ही आप ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करेंगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा ब्लैंक डाटाबेस का, जहाँ पे आपसे इस डाटाबेस का नाम पूछा जाएगा। अगर आप नहीं नाम डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये डाटाबेस 1, 2, 3 ऐसा करता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि डाटाबेस जो है एक्चुअली में पहले से ही सेव किया हुआ होना जरूरी है, क्योंकि इसमें हम लोग डाटा को स्टोर कर रहे हैं। ये बाकी सॉफ्टवेयर की तरह नहीं है कि आप काम कंप्लीट कर लें उसके बाद सेव करें, नहीं, इसमें आपको पहले ही सेव कर लेना पड़ेगा, बाद में आप उसमें एंट्री करते हैं। क्योंकि एंट्री करते समय सेव करने का कोई झंझट नहीं है, जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो वो एंट्री सेव हो जाएगी। इसलिए पहले ही ये फाइल का नाम यहाँ पे ले लेता है। यहाँ पे हम लोग नाम डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं डाल देता हूँ GS EasyTech, और उसके बाद यहाँ लोकेशन लेने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस पे क्लिक करें तो आपके पास एक्सप्लोरर आ जाएगा, जहाँ से आप लोकेशन चुन सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये कहाँ का लोकेशन लेगा, जैसे बाकी ऑफिस के पैकेज लेते हैं वैसे ये भी डॉक्यूमेंट्स में ही फाइलों को सेव करता है। तो हम लोग भी यही रहने देते हैं, चेंज इसे नहीं करते हैं। कैंसिल कर दिया मैंने, आप चाहें तो बदल सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे क्रिएट का एक बटन मिलेगा, इस पे कर दीजिए क्लिक और आपका डाटाबेस क्रिएट हो गया। जैसे ही डाटाबेस क्रिएट होगा तो बाय डिफॉल्ट ये एक ब्लैंक टेबल लेके आएगा। अभी हम लोग को इस टेबल की आवश्यकता नहीं है, तो इसे हम लोग कर देते हैं क्लोज। आगे चल के हम लोग जब टेबल को क्रिएट करेंगे तब उसके बारे में और डिटेल से अच्छे से समझेंगे, और ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, कैसे उसे ओपन करें, डाटाबेस कैसे क्रिएट करें और यूजर इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। तो अब चलिए 3 स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिए, चौथा स्टेप बाकी है कि इसके यूजर इंटरफेस में हमें क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको टैब और रिबन का कॉन्सेप्ट नजर आता है। इस साइड में आपको ऑब्जेक्ट का पैनल नजर आता है, और यहाँ पे आपको कंट्रोल बटन्स मिलते हैं। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपको रिबन नज़र नहीं आ रहा हो तो किसी भी टैब पे डबल क्लिक करें, रिबन यहाँ पे एक्सपेंड होकर आपको मिल जाएगा। और जब ये एक्सपेंड होगा तो यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट मिलेगा, जिसे क्लिक करके आप इसे हाइड भी कर सकते हैं, या तो फिर किसी भी टैब पे डबल क्लिक कीजिए, फिर से ये वापस बंद हो जाएगा। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पैनल में। तो ऑब्जेक्ट पैनल में आपको यहाँ एक छोटा सा
देखिए ट्रायंगल नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा और इसे क्लिक करेंगे तो फिर ये वापस नज़र आने लगेगा। आप चाहें तो इसके साइज को इसके डिवाइडर पे माउस ला के क्लिक करके होल्ड करते हुए ड्रैग करते हुए बड़ा या छोटा कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ओके, इसमें भी थीम का ऑप्शन है, जैसे बाकी ऑफिस के जो पैकेज हैं वर्ड एक्सेल उनमें मिलता है उसी तरह से इसमें भी है। तो थीम चेंज करने के लिए आप फाइल पे क्लिक करेंगे, अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑफिस थीम मिलेगा। ऑफिस थीम में आपको कलर, डार्क ग्रे, ब्लैक और वाइट, ये 4 ऑप्शन मिलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं डार्क ग्रे ले लेता हूँ तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा होता है जब आप थोड़े से कम रोशनी में या अंधेरे में काम कर रहे हैं, रात में काम कर रहे हैं तो डार्क ग्रे कर लीजिए, आंखों पे दबाव कम पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त रोशनी है या दिन में काम कर रहे हैं तो आप कलरफुल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर आप वाइट भी रख सकते हैं। तो ये 4 थीम मिलता है, हम लोग कलरफुल लेते हुए आगे काम कंप्लीट करेंगे। यहाँ से बैक करके वापस आप अपने मेन इंटरफेस पे जा सकते थे। तो इस क्लास में इतना ही। इस क्लास में आपने इसके एकदम बेसिक चीज़ों के बारे में सीखा। एक्सेस क्या है, एक्सेस को ओपन कैसे करें, एक्सेस में हम लोग नया डाटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, इसके थीम को कैसे चेंज करेंगे और इसके यूजर इंटरफेस को किस तरह से हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। आगे आने वाले क्लासेस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।